खबर गाजियाबाद से है। राजनगर में कैसे जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, आपको बता दें। पैसा लूटा जा रहा है। जनता अपनी गाड़ी कमाई को एक घर आशियाने के लिए जिंदगी भर और अपनी एक एक पैसा इकट्ठा कर घर खरीदती है। उसके बाद बिल्डर माफिया इस पैसे को लूटने में लग जाते हैं। बिल्डर जब अपना फ्लैट बेचने के लिए समझाता है तो सारे वादे अपनी ईमानदारी और निष्ठा पर करता है, लेकिन बिल्डर माफिया जब पैसे लेकर जनता को समय पर फ्लैट नहीं देता, वह जनता सड़क पर भटकने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी गाड़ी कमाई के लिए दर दर भटकने लगती है। इन लोगों को बिल्डर ने इनको पैसा लेकर पोजीशन देने को कहा 2013 में, लेकिन वहां पर भी बिल्डर ने इनको कोई पोजीशन नहीं दिया। तभी 2017 के लिए कहा और 2017 तक पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन तब भी नहीं मिली। आज 2022 चल रहा है और यह लोग इतने परेशान हो चुके हैं। इनको अभी तक सुरेश गोगिया बिल्डर ने अब इनको कोई भी घर तैयार कर नहीं दिया है, जिसकी सुनवाई के लिए इन लोगों ने रेरा में NCLT में भी काफ़ी सारी शिकायतें दर्ज की, लेकिन इनको किसी प्रकार की कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। आपको बता दें, इन्होंने अपील की है कि इनकी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए और सुरेश गोगिया बिल्डर इनको घर देगा या नहीं देगा, इस पर सुनवाई की जाए। लोगों के जो भी सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए। और आपको बता दें, सुरेश गोगिया इनको अभी घर नहीं दे पा रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि क्या आखिर इनको घर मिल पाएगा या नहीं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं उन पीड़ितों से जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इनका कहना है 2013 में सुरेश गोगिया नाम के एक डीलर ने इनके साथ इनको पोजीशन देने के लिए वादा किया था प्रॉपर्टी को लेकर, फ्लैट परचेज करने के लिए, लेकिन वहाँ से 2013 के बाद 2017 हुई, आज 2022 हो चुकी है, अभी तक इनको इनके फ्लैट की पोजीशन नहीं मिली है। ये लोग, कुछ लोग रेंट पर रह रहे हैं, कुछ कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं, इनको कुछ ठिकाना नहीं हो पा रहा है अभी तक रहने का। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। आइए सुनाते हैं आपको इनकी मुँह जुबानी, आखिर किस तरीके से लोग परेशान हो चुके हैं, अपनी अपीलों को कर रहे हैं, लेकिन इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। रेरा में, NCLT में, यहाँ तक कि योगी जी तक अपील कर रहे हैं, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आइए सुनाते हैं आपको इनका मुँह जुबानी। क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह जी, आपका कहना है कि जो बिल्डर ने 2013 से इशू कर रखा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पोजीशन नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ जी। सेवी विलेज सोसाइटी C ब्लॉक राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के सभी जागरूक बायर्स व उपस्थित मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए मेरा कहना है कि अति हमेशा बुरी होती है। इस सोसाइटी के C ब्लॉक के लगभग सभी बायर्स ने अपने जीवन भर की कमाई की धनराशि का अधिकांश भुगतान इस उम्मीद के साथ कॉलोनाइजर मैसर्स एसेंट बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नोएडा को किया हुआ है कि उसके द्वारा लिखित में 2 साल वर्ष 2017 तक हमारे सपनों के घर का निर्माण पूरा करके पोजीशन देने का वायदा किया गया है। 2013 से? जी, 2017 तक हमारा जो है पोजीशन देने का वायदा किया गया है, मगर बार बार अनेकों बार हम बायर्स के द्वारा कॉलोनाइजर से फ्लैट पूर्ण करने के बाद पोजीशन देने का अनुरोध करते रहे हैं। बावजूद इसके आज 2022 के अंतिम माह तक भी इस टावर का समुचित कंप्लीशन नहीं हो पाया है। हम बायर्स की किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी बायर्स का अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, बल्कि कॉलोनाइजर के द्वारा तारीख पे तारीख दिए जाते रहने के बाद आज तक इस टावर में मूलभूत कॉमन सुविधाएं पूरी नहीं की गई है एवं अधिकांश बायर्स के फ्लैटों की एवज में रिलायंस होम से लोन लेकर उनका लोन भी अदा नहीं किया गया है। कितने लोग हैं अभी जो आप इस ऐसा NCLT में भी वो चले गए हैं, क्योंकि रिलायंस का उन्होंने वो लिया है लोन, उसको अदा न करने के लिए उन्होंने जो है NCLT में वो चले गए हैं और आधे अधूरे फ्लैट की ही रजिस्ट्री व पोजीशन का अवांछित डर व दबाव बनाकर कॉलोनाइजर के द्वारा हमें एग्रीमेंट का उल्लंघन करने
के बाद अपनी जिम्मेदारी से भागने का उसने हमें साक्ष्य दे दिया है। उक्त सभी जटिलताओं से त्रस्त होकर हम बायर्स ने गाजियाबाद प्राधिकरण, जिला प्रशासन, माननीय रेरा, NCLT तक के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन वहाँ से हमें अपेक्षित अभी हमारी समस्याओं का समाधान। क्या नाम है मैम आपका? राजेंद्र फोगाट मेरा नाम है। मैम, जैसे कि अभी हमें इशू बताया आपके सोसाइटी में लोगों ने कि 2013 से 17 हुई 22 हो गई, लेकिन अभी तक आप लोगों को फ्लैट नहीं मिले, तो आप लोग क्या कहेंगे? जैसे आप एक महिला हैं, आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, महिलाएं तो यही चाहेंगी कि हमें मकान जो फ्लैट है वो कंप्लीट मिले ना, उसमें अभी पानी है, बिजली भी नहीं है, पार्किंग भी अनकम्प्लीट है, टाइल्स नहीं लगी हुई, लिफ्ट नहीं है, जिनके 7 फ्लोर है या 8 फ्लोर है वो जीने से थोड़ा ना जाएंगे आएंगे। आजकल तो वैसे भी ऑब्वियसली बच्चे ऐसे तो वो तो बूढ़े तो फिर हमारे से कहाँ जा पाएंगे, ऊपर सीढ़ी से आना जाना कितना टफ है। तो एक बात बताइए आप, यहाँ का भी हमने इतनी मोटी रकम दे रखी है, 8-9 साल वैसे लेट कर दिया है, उधर रेंट भी दें, बच्चों की पढ़ाई का भी दें, उधर जो लोन ले रखा वहाँ भी दें। इतनी इनकम थोड़ा रहती है कि हर जगह भी बांटा जा सके। तो हम तो यही कहेंगे कि गोगिया जी से भी कहेंगे, विनती, आप तो विनती कर सकते हैं सर, देखिए फ्लैट को कंप्लीट करके जो भी है स्ट्रीट टावर को कंप्लीट करके दे प्लीज़। यानी आप लोग का सिर्फ इतना कहना है कि अगर वो लोग सुरेश गोगिया जी आप लोगों के घर कंप्लीट करके आपको देते हैं तो आपको कोई क्वारी नहीं रहेगी? फिर एक क्वारी क्या रहेगी जब सबके टाइम पे टाइम तो ओवर हो चुका है सर, देखिए जी टाइम तो ओवर हो ही चुका है, वो तो देखो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। देखो मैम, आप क्या कहेंगे इसमें? मेरा नाम देवाश्री शर्मा है जी, और मैं ये कहूँगी कि मैं अकेली हूँ। मैंने अपने बेटे की सारी कमाई इस एक छोटा सा सपना देखने में, घर बनाने में लगा दी, और वो सपना ऐसा तोड़ा कि दबाव डाल के जैसे भी हो रजिस्ट्री तो करवा दी, लेकिन इस मकान में नहीं आ सकते। आप देख रहे हैं सारा, बिल्कुल मकान में नहीं आ सकते, भूत बंगला बना दिया है इन्होंने। अब स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मैं ना अपने बेटे से कुछ कह पा रही हूँ, ना अपने आप कुछ कर पा रही हूँ। इतनी मतलब अंदर से ऐसे टूट चुकी हूँ कि मतलब कब हम इस घर में आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बाकी सब बता ही रहे हैं, सेम सारी चीज़ें सेम है। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है, गोगिया जी से भी मतलब कहना चाहते हैं कि अपना काम अपने टाइम से करके दे दें, सबको परेशान ना करें, नहीं तो ओवर हो जाएगी सारी चीज़ें। और योगी जी से तो प्रार्थना है ही कि आप हमारी बातें सुने कि हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, सारा हो रहा है और बहुत बुरी हालत है। मैं अकेली भाग रही हूँ सारी जगह अकेली भाग रही हूँ, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा। कब होगा ये भी नहीं मालूम, इतने टूट चुके हैं हम। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना है आपको इस बारे में? मैंने यहाँ पे 2018 में फ्लैट लिया था। मेरे फादर नहीं है, मैं सिंगल फैमिली में अकेला मैं कमाने वाला हूँ। मेरी होम लोन भी जाता है, रेंट पे मैं रह रहा हूँ। उसके बाद 2018 में जब मैंने यहाँ बुक किया तो मेरे को बोला गया था कि 6 महीने से 1 साल में फ्लैट हो जाएगा। फिर बात हुई कि दिवाली पे हो जाएगा। आज 4 दिवाली उसके बाद भी निकल गई, अभी तक फ्लैट का कोई अता पता नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, लिफ्ट नहीं है ऑपरेशनल, एक जो लगाई है वो आधे टाइम चलती नहीं है, दूसरी का आता पता ही नहीं है। कॉमन फैसिलिटीज़, गार्ड नहीं है यहाँ पे, बेसमेंट पार्किंग है ही नहीं। अभी जो बाकी टावर्स के लोग हैं वो हमारे टावर में आके गाड़ियाँ लगा के जा रहे हैं। तो उसके अलावा जो मेजर एक कंसर्न है, जो डिले का रीज़न है, यहाँ पे एक इनका और प्रोजेक्ट है लक्ष्मी विला, जो यहाँ का पैसा था सारा इसने वहाँ पे लगाया है, और वो प्रोजेक्ट भी धोखाधड़ी है एकदम। जब 2018 में मैंने बुकिंग कराई थी यहाँ पे, तो वो बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, जो छोटे आपके गरीब तबकों के लिए बनाया गया था। अब वो वहाँ पे भी बेच दिया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कैंसिल करके वहाँ विला बना रहा है, और उसका भी अता पता नहीं है। बिल्कुल बाहर को पागल बनाया जा रहा है। सारा पैसा क्लब के नाम पे कुछ नहीं है, ये खंडर है जिसको क्लब में अलग एक कमरे के फ्लैट बना के बेच रहे हैं। आगे सोसाइटी के पीछे वहाँ पे शॉप्स हैं, उनका कोई अता पता नहीं है वो किसको बिक रही है, क्या हो रहा है। एक ही फ्लैट 4-4 लोगों को बेचा जा रहा है। इनके जो एम्प्लॉय सन्नी मिगलानी, वो उन्होंने लोगों से कैश में पैसा उठाया है, और उसके बाद बीच में वो गायब भी हो गए थे। गायब होने का इल्ज़ाम बिल्डर ने बायर्स पे लगा दिया कि आप लोगों ने उसको गायब करा है बंदे को, और जब 20 दिन बाद आ गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आज की डेट में सन्नी मिगलानी यहीं पे आता है, जब बायर्स आते हैं तो वो गायब हो जाता है, मीडिया आती है तो वो गायब हो जाता है, फिर आगे पीछे घूम फिर के सारी मिली भगत है इनकी। नहीं, आपसे गोगिया जी बात नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी? हमसे गोगिया जी डायरेक्टली बात नहीं करते। बात करने की बात होती है, कहते जी नोएडा ऑफिस है वहाँ आ जाओ, और वो भी एक बार में 4 लोगों से ऊपर मत आना, और अपने उनके 10 एम्प्लॉय वहाँ बैठे होते हैं। मीटिंग में जब बाहर को दबाया जाएगा तो फिर बताओ ना काम कैसे होगा। जो रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री के ये बोल के कराइए कि जिस फ्लैट में उसी काम करवाएंगे जिसकी रजिस्ट्री होगी, जिसकी रजिस्ट्री नहीं है उसके फ्लैट में काम नहीं करवाएंगे, ये बोल के हमसे रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं।
हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट, कईयों को पोजेशन लेटर भी मिल गया। भैया पोजेशन कहाँ मिली है? पोजीशन लेटर मिला, पोजीशन नहीं मिली लेकिन अभी तक मिला नहीं, जबरदस्ती दिया गया। चल जबरदस्ती दिया, लेकिन पोजीशन नहीं मिली अभी तक। काम ही नहीं हो रहा काम तो करा ही नहीं। लीगली के, और जिनको रजिस्ट्री करा दी उनको पोजेशन लेटर में लिखवा रहे हैं कि आप हम पे कोई केस नहीं कर सकते। अगर वो ना रजिस्ट्री करें तो काम भी नहीं कर रहे, मतलब हर तरफ से बाहर को मार रहे हैं। तो और प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। सारा पैसा लक्ष्मी विला में लगा रहे हैं, वहाँ पे भी अलग बुकिंग। अभी क्या चाहते हैं आप सभी लोग? फ्लैट पूरे करा के दो हमें, हमारा टावर कंप्लीट चाहिए हमें ये लक्ष्मी विला में करे कुछ नहीं करे, हमारा प्रशासन से हमें यही सहयोग चाहिए कि हमें हमारे फ्लैट्स मिले। मैं आज 29 साल की उम्र में 30 लाख रुपए का कर्जा उठा के बैठा हूँ, मैं रेंट अलग भर रहा हूँ। आप बताइए ना मेरा फ्यूचर क्या है, मेरी ग्रोथ क्या है? अगर मैं यही इनके उसमें पकड़ रहा हूँ, पिछले 2 साल से 6 दिन ऑफिस में काम। मैं दिल्ली से पीतमपुरी से आया हुआ हूँ। मेरा फ्लैट 2017 में पोजीशन मिली थी। सारे फ्लैट के बैट्स यहाँ आपके सामने आए हुए हैं अपनी मांगों को रख के, लेकिन इनकी मतलब कान में जू नहीं रखती है। मैं कैंसर का पेशेंट हूँ सर, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। मेरे को 2016 के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। ना मैं खा सकता ना मैं पी सकता। अब मैं बार मैंने कोर्टों के धक्के भी खा लिए, काफ़ी रेरा के अंदर और ये NCLT वगैरह के अंदर और कंज्यूमर कोर्ट वगैरह के अंदर सबने हमने अपनी कंप्लेंट्स भेज दी है। हालांकि SDM तक को भी हमने कंप्लेंट रखी है। हमारे जो जितने भाई हैं सब ने इतनी मेहनत करी। टोटल कितने लोग हैं सर आप? सर हम 143 हैं जिनको अभी फ्लैट पोजीशन नहीं मिला है। हाँ, और अब ये कह रहे हैं जी तुम्हारी मर्जी हो, जो मर्जी करो। अच्छा, जिस बिल्डिंग में आप लोगों को फ्लैट अलॉन्च होने थे वो उसमें किसी और को मिले या किसी को भी नहीं मिले? नहीं, किसी को भी नहीं मिले। किसी को भी नहीं मिले। आधा अधूरा काम है, किसी में बिजली नहीं है, किसी में पानी नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। और कह रहा है जी अब मैंने परसों बात करी थी, कह रही आपकी आउटस्टैंडिंग रह गई, हमारे मकान बना के नहीं देंगे। मैंने मेरी तो पेनल्टी इतनी बनती है, जब थोड़ा बहुत रह गया हम दे देंगे, लेकिन हमारे को मकान तो बना के दो आप। लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। फ्लैट जो आपको देने के लिए उन्होंने बोला था, कब देने के लिए बोला था? 2017 में। 2017 में? तो आपने उनसे बोला नहीं 2022 चल रही है, अब तक फ्लैट नहीं मिला? कि कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के धक्के खाओ, कोर्ट के अंदर आपके हमारे पास मैसेज नहीं। आपने कहाँ शिकायत की इस बारे में? सर हमने शिकायत की रेरा के अंदर की है, कंज्यूमर कोर्ट में की है, NCLT के अंदर की है और SDM के साथ में लिया हमारे सब मिलकर। कहीं से भी किसी प्रकार कोई सुनवाई हुई आपको? मैं योगी जी से आग्रह करता हूँ हमारी बात को सुनी जाए और हमारी जो बात है आपके टीवी चैनल से जितने भी सारे न्यूज़ आते हैं, अगर आप उसको फॉरवर्ड करके अगर वो भेजी जाए तो हमारी आवाज़ तक पहुँची जाए तो। आप यूपी सरकार से जैसे आप बोल रहे हैं कि योगी जी से आप अपील कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? क्योंकि ये वीडियो अगर अब योगी जी के पास तक भी जाती है तो आप क्या कहेंगे योगी जी के लिए? आप सभी लोग एक चीज़ बताइएगा कि जब सुरेश गोगिया को लेकर आप क्या कहेंगे योगी जी के लिए? सुरेश गोगिया से भी मतलब ये कहेंगे योगी जी से कि एक ऐसा संसद के अंदर कानून बने जो ये फ्रॉड और चीटिंग और ये ठगी का मामला है ये अभी भी नहीं छोड़े। उन्हें लक्ष्मी विला के अंदर अपना ये एक वो सन्नी निगरानी बिठा रखे हैं और जब ये शनिवार इतवार को हम इकट्ठे होते हैं सारे भाग जाते हैं। जब ये हमारी बहनें जो बेटियां हैं ये आती हैं अपने स्कूल में जब मतलब हर एक तरह की प्रॉब्लम है सबको, तो सर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। अब कह रहे हैं कि अब जो है कोर्ट देखेगा हमारा। तो सुरेश गोगिया अकेला है या इसके कुछ साथी भी साथ में शामिल हैं? सारे गैंग है जी, इनका पूरी चैन। तो क्या क्या नाम है उनका, कुछ पता है आपको? वो क्या नाम है, एक तो है ये सुरेश है, ये संगनी मिगलानी है और ये पवन वगैरह सारे मिले हुए। यानी काफी सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लोगों के साथ चीटिंग वगैरह करते हैं। सारी मिलती होती है सर, अकेला थोड़ा ना होगा ये बताइएगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमें फ्लैट मिला जाए सर, हमें परेशान ना किया जाए। अभी हमारी ज़िंदगी में जीने का मन नहीं करता, ऐसा लगता ही मर जाए। अब बेटा भी परेशान है, हमारी वाइफ भी परेशान है।